नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडीओ का 5th मॉक टेस्ट है। कौन सा है? 5th मॉक टेस्ट है। 4 मॉक टेस्ट तक आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं जो इसी चैनल पे है, और आज 5th सेट है। इसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आज का प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था। क्या था? आर्थिक स्थिति को। क्या था? आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश इनमें से कौन था? प्रथम देश कौन था? फ्रांस था। तो सर्वप्रथम फ्रांस देश ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। और चीन ने इसे कब लागू किया था? दूसरा क्या है? चीन है 1994 में। और रूस कब किया था? रूस 1991 में किया था। और भारत में इसे 1 जुलाई, भारत में कब लागू किया था? यानी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। उस समय कौन थे? वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर था। कौन था? काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 1954 में शामिल किया गया था, जो अनुच्छेद 35A के तहत वर्ष 2019 में राष्ट्रपति द्वारा सांसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को के खंड 1 में, खंड किसमें? 1 में एवं खंड 3 में, खंड ए और खंड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 तथा 35A को समाप्त किया गया, जिसमें क्या 370 कहाँ लागू था? जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनी। तो अभी इन भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। और राज्य कितना है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। कितना खारापन है? 55 पीपीटी। क्या है? 55 पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या होगा? पार्ट्स पर थाउजेंड्स होगा। जबकि बंगाल खाड़ी का औसत लवणता कितना है? बंगाल का कितना है? 30 पीपीटी। ये किसका है? बंगाल का। बंगाल का है। और हिंद महासागर का कितना है? हिंद महासागर का 35 पीपीटी है। हिंद महासागर का कितना है? 35 पीपीटी है। तो ये अरब सागर का 55 है, और बंगाल का कितना है? 30 है, और हिंद महासागर का 35 पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी बतलाए कितना केंद्र शासित प्रदेश है? आप लोग कमेंट में बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो किसका हुआ था नियंत्रण? नरमपंथी का। किसका? नरमपंथी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 907 में
अध्यक्ष पद को लेकर नरम पंथियों एवं नरम दल और गरम दल के नेताओं में क्या हो गया था, विवाद हो गया था, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। तब कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 907 में। कहा, तो सूरत में हुआ था। इसके पश्चात अधिवेशन के अध्यक्ष नरम दल के नेता कौन थे, रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। और साथ ही कांग्रेस के नरमपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। क्या हो गया था, साथ में कांग्रेस का नरमपंथियों के साथ वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो किसका 1000 से अधिक है, तो गोपालगंज का है। 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज का कितना था लिंगानुपात, 1021 है। तो मतलब 1000 से अधिक पूछा है, तो उसका कितना है, गोपालगंज का 1021 है। और सिवान का कितना है, ये सिवान का है, उसके बगल का जिला है, यानी गोपालगंज और सिवान बगल में, 988 है उसका। तो विकल्प कौन सा होगा, ये होगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चुना प्रधान भात भित्ति क्षेत्र की प्रमुख फसल है। कौन सा प्रमुख फसल, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं सॉरी, क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक दी होगा। तो बिहार के चुना पत्थर भाती क्षेत्र की प्रमुख फसल चावल तथा गन्ना, क्या है, चावल तथा गन्ना है। क्या होगा, गन्ना, गन्ना। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन और ए और बी है, इसके कारण क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, चावल और गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बलसुंदरी ताल, केरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए ये दोनों प्रयुक्त होते हैं, ये मिट्टी के लिए होते हैं, ऑप्शन सी है। तो बिहार में बलसुंदरी ताल, करेल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बलसुंदरी मोगर मिट्टी, पुरानी जलोद मिट्टी को क्या बोलते हैं, मोगर मिट्टी भी बोला जाता है, का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में। कहाँ है इसका जलोद मिट्टी का विस्तार, सहरसा और पूर्णिया जिले में है, जिसे कोसी क्षेत्र से लगा हुआ है ये क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है। तो किसका भूभाग वनाच्छादित नहीं है, तो इसका इसमें से आंसर नहीं है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम क्या थे ये, राष्ट्रपति थे, कब बने थे, 1962 में। राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान है, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। इसका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर, कब हुआ था जन्म इसका, 3 दिसंबर 1884 को। कब हुआ था, 1884 को। बिहार से एक छोटे से गांव था, जीरा दे, क्या है, जीरा दे गांव है, बिहार के एक छोटे से गांव है, जीरादे में इसका जन्म हुआ था। जीरादे कहाँ है, सिवान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरुआत की थी। तो किसने शुरुआत की थी, इनमें में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन मारिए। दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है आंसर। तो कब हुआ था ये, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के निष्पक्ष में बिहार परिषद दोनों को समाप्त करके बनाया गया था।
तो कौन था इसका? चैत सिंह था। क्या होगा इसका आंसर? चैत सिंह। चैत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोद कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? दलित के लिए कौन से नेता जो थे हम्मोद कमीशन के लिए मांग रखा गया था? तो बाबू जगजीवन राम। तो यानी श्रम मंत्री भी थे, यानी अंतरिम सरकार में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक छात्र सातवीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मेथर द्वारा लाल ग्रह यानी मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? क्या नाम है? परसेवेरेंस। परसेवेरेंस। ये कब किया था? 2020 में किया गया था। पहले रोवर को यानी कि कोड नेम मार्स के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विविधीकरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा जो मोबाइल संचार में व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग किससे फैल सकता है? जल से। किससे? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? कौन सा भाग मस्तिष्क को रक्तचाप के लिए नियंत्रित करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? पोस, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीन है जो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? क्या कहलाती है? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन कहलाते हैं। तो मानव की आहार नली की दीवारों की संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचन, क्या है? मानव की समस्त पाचन नली की ग्रसनली से लेकर मलाशय यानी ग्रसनली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित यानी आहार पचाना निरंतर आगे की ओर अग्रसित होता है, आगे की ओर वो कार्य करते रहता है। तो रक्त वाहिकाओं और सहस्निकाओं में थी। इसी प्रकार से क्या है? गति संपन्न होती है। क्या होती है? गति संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम है? तो प्लाज्मा है, प्लाविका यानी प्लाविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ इकाइने धर्मेटा के लिए क्या शर्त है? तो क्या शर्त है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संघ इकाइनेमर्मिता समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर कैसा है? गोल है, नालवत है या तारस दृश्य है, त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय है, खंडनीय होता है। त्रिस्तरीय में क्या होता है? खंडनीय होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रवधान में द्विपार्श्विक समिति परंतु वयस्क में पंचायती अरहिया हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमथी पेरिटोनियम द्वारा घिरी हो जाती है। तो इसमें क्या क्या होगा? जल सहनवी होगा, हिमल होगा तथा पेरीहिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद द्विपद विज्ञान संबंधी नाम उदाहरण है? क्या होगा इसका आंसर? राणा तिनिगा। तो राणा तिनिगा क्या है? एक वैज्ञानिक संबंधित नाम है। यह मेढक का नाम है। क्या है? राणा तिनिग्रा किसका नाम है? मेढक का नाम है, यानी वैज्ञानिक संबंधित नाम है। ये मुख्यतः कहाँ है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पक्षियों का, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किसके द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अवसाधन के द्वारा, नहीं गलत, क्या होगा? डी होगा आंसर। ऊर्ध्वपातन के द्वारा होगा, यानी सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यह है आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या है? एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ में लैटेक्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में प्राप्त होते हैं? लैटेक्स के रूप में। लैटेक्स क्या है? लैटेक्स एक चिपचिपका दूधिया तरल पदार्थ। कैसा? चिपचिपका, यानी दोनों अंगूठे में ऐसे लगाएंगे तो चिपचिपा टाइप का होगा। लैटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्यिक प्रसरण के लिए तैयार रबर में प्रयुक्त होते हैं। ये दुनिया में अग्रणी रबर उत्पादक कौन सा देश है? तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। दुनिया में अग्रणी रबर उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो क्या होती है इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 और 3 होगा। तो बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, जिसका सूत्र क्या होता है बेंजीन का? C6H6, यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। प्रत्येक परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन का से 2 अन्य कार्बन परमाणु से संबंध रखता है। तो बेंजीन में कितना सिग्मा होगा? तो सिग्मा होगा 12। सिग्मा कितना होगा? 12 पाई जाती, और पाई बंध में कितना होगा? 3 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन दे देगा पाई बंध और सिग्मा। तो पहले 3 12 होगा, सिग्मा पूछ दे पहले और पाई पूछ दे तो 12 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल को कार्बोनिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। किसके द्वारा होगा? ऑक्सीडेशन के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। क्या होती है कोलाइड कण की आकार सीमा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। तो कोलाइड कण की आकार की सीमा कितना है? 10 की पावर कितना है? -19 मीटर से कितना है? 10 की पावर -6 मीटर तक है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर होगा? तो 1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा। बच्चे में पढ़े होंगे मिली सेंटी डेसीमीटर, देखा है तो किलोमीटर, इसी पे सेट कर लीजिए। और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं परिवर्तन को? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये क्या है? एक तरल ठोस अवस्था में पाया जाता है जो संघन और प्रक्रिया में वायुमंडलीय जलाशय और बर्फ की कणों में बदल जाते हैं। तो यही एक वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व एवं यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। इसमें क्या होगा? गैस की अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। इसी को सब्लिमेशन है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? इसका आंसर गिरेगी। क्या होगा? उसकी सतह क्या होगा? गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आयनोक्रिया सबसे क्षीण है? तो कौन सी आयनोक्रिया सबसे क्षीण है? तो गुरुत्वीय। क्या है? गुरुत्वीय बल्ब जो है अनियन क्रिया सबसे क्षीण है। ये सबसे मजबूत परमाणु बल
और उसके विद्युत चुंबकीय बल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना मिनट में पहुंचता है? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो 8 मिनट, 8 मिनट, कितना सेकेंड है? सेकेंड भी है, 18 सेकेंड है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ई होगा। ये नहीं कि हाथ देख के मार देना है, नहीं, ये ऑप्शन रहेगा तो ये ऑप्शन मारना, इनमें से कोई नहीं रहेगा, और नहीं रहे तो ये ऑप्शन मार सकते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या है इसका? क्या बोल रहा है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ये गलत है, ज्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो हाँ, हरे प्रकाश से ज्यादा है, तो यही आंसर होगा इसका, है ना। विविग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो उसी में, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या बोला? रेड से तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश, हरे हरे से ज्यादा है ना, इस साइड जाएगा तो ज्यादा है, इसी कारण क्या है, ये सही कथन है, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता ये तारवता निर्धारित करती है। तो यदि कंपन कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है। क्या होती है? कंपन की अधिकता अधिक है तो, यदि कंपन आवृत्ति कम होती है तो तारुता कम होता है। कंपन कम होगा तो तावरता कम होगा, कंपन ज्यादा होगा तो ध्वनि भी तीखी होगा। अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ढोलक को एक रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, क्या होगा इसका आंसर? रॉकेट ऊपरी ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, तो क्या होगा? ऊपरी ओर ना समान वृद्धि वेग वृद्धि से बढ़ेगा तो घटेगा दोलन कलनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी की समय विधि होती है। क्या समय विधि होती है पेंडुलम घड़ी की? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक का नहीं है इनमें से? तो जनता को बैंक सुविधाएं, जनता को बैंक सुविधाएं नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग है। तो सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र है। लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर बनना, ये सूती वस्त्र था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? यानी पंचवर्षीय योजना आप लोग एक बार याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, पंचवर्षीय योजना और जनगणना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को आएगा। जनगणना 2011 में हुआ था, उसी को बार बार देखिए, उससे क्वेश्चन अधिक आएगा। नेक्स्ट को इसका आंसर क्या होगा नौवीं पंचवर्षीय योजना का? 1997 से लेके 2002 तक हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? रोजगार, कीमती स्तरीकरण, मानव संसाधन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, किससे संबंधित है औद्योगिक क्रांति? तो यह है स्मार्ट तकनीकी से अभिग्रहण से। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय और
चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो कितने वर्ष का अंतराल है? तो 3 वर्ष का अंतराल है। कितने वर्ष का है? ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का अंतराल है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1961 से लेके 1966। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तृतीय। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से लेके 1974। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। तो इस दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 3 वर्ष का अंतराल है। 3 साल का क्या है? गैप है। इसका अवकाश काल है 3 वर्ष का। तो उस समय क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। भारत और पाक का युद्ध हुआ था। सूखा, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों की कमी थी, इसके लिए गैप हो गया था। इस योजना अवकाश की अवधि 3 वर्ष वार्षिक योजनाओं में क्रियान्वित किया गया था। फिर आगे जोड़ दिया गया था इस योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपयों में चालू कीमतों पर 18-19 में है 2011-12 श्रेणी से क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता मापी जाती है किससे? तो गिन्नी लॉरेंज अनुपात द्वारा। किसके द्वारा? गिन्नी लॉरेंज अनुपात द्वारा नापी जाती है। तो गिनी गुणांक को किस वर्ष लग किया था? 1912 में इटालियन सांख्यविद कोरडे गिनी ने विकसित किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है? कमेंट में जवाब दीजिए इसका। यह है सुदीप्तो मुंदले। कौन है? सुदीप्तो मुंदले है। वित्त आयोग किस में आता है? आर्टिकल अनुच्छेद 280 में है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों में के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा सुझाव दिया जाता है। अभी बतलाए थे वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद कहां से किस राज्य में है? तो कर्नाटक और किस में है? तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? ये उपयुक्त में से ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। किसका है? एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वही नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। क्या करेगा वो? नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा भी करता है। ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 131 के उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकतम प्रदान करता है। संविधान का भाग कितने में है? तो संविधान के भाग 5 में है। किसमें है? संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद कितना? 124 से लेके 147 तक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है से संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किसमें है? 124 से लेके 147 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है।
होने के साथ ही अपील और सर्वोच्च न्यायालय भी है, जो नागरिक के मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान के साथ संविधान का रक्षक भी है। क्या? रक्षक, संरक्षक भी है। मानिए, यह संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करेगा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कितना में है? 124 के सेकंड में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। यानी कितने वर्ष तक की आयु में कर लेना चाहिए? 65 वर्ष तक की आयु में तक ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। क्या है प्रमुख कड़ी? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ये जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना। क्या माने हैं? भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये संविधान लिखे हैं जो भारतीय संविधान के आत्मा माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश की संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक यानी DSPS किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथियोनिन होता है? मिथियोनिन होता है किसमें? ये होता है कीटनाशक है। क्या है? एक कीटनाशक है। यानी मिथोनिक एक कीटनाशक है। इसका गुण सूत्र क्या है? C5H11NO2 एक प्रकार की क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड है। ये एक प्रकार की जिसको प्रयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अविषालु कीटनाशक के रूप में बड़े कैटरपिलर बचाव के लिए किया जाता है, जो कि नारंगी फसलों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न है। क्या है? नारंगी फसलों है ना, उसके लिए गंभीर समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो किसको विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो किसको है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम राज्य के किस जिले में है? तो गोलघाट एवं नगांव जिले में है। किसमें है? गोलघाट और नगांव जिले में है। यहाँ एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा लगभग 2/3 आबादी रहती है यहाँ। ये कब धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को में? 1985 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। किसमें है? ग्रीन हाउस
गैस के उत्सर्जन में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य कृषि सूचक है, तो मत्स्य कृषि सूचक है किसमें, संभवाद का, क्या है, संभवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो किस पर पाया जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, अविजीवीय कारक किसमें नहीं है, तो जंतु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, तो साक्षरता से राष्ट्रीय औसत से नीचे कौन सा राज्य है, तो ये है उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो 2011 की जनगणना को अच्छे से देखना होगा। आप लोग कमेंट में मतलब तो इस पे एक वीडियो बना दिया जाएगा 2011 की जनगणना के बारे में, पूरे डिटेल रहेगा, आपके जानकारी के लिए लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाएगा, 1921। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि में के इतिहास में 1921 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। कब, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है, 2001 पूछा है, तो क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, क्या है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, प्रति 1000 पे निगरानी कितना है, 943 है, 943 है। और 2001 में क्या था, 933 था, 933 महिलाएं पे 1000 पुरुषों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टापुओ झील किस देश में स्थित है, टापुओ झील किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। यह उस देश को उत्तरी द्वीप पर स्थित है, कहाँ, उत्तरी द्वीप पे स्थित है, किस पे है, उत्तरी द्वीप पे स्थित है। इस झील के क्षेत्रफल कितना है, 616 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, शुक्र को। किस ग्रह को, शुक्र को इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है, यानी पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। इस ग्रह का आकार द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है, तो शुक्र को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, कितना लेता है समय, 29.5 वर्ष। शनि सूर्य ग्रह का कितना उपग्रह है, 146 क्या है, उपग्रह है शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा, IAU के द्वारा किया जाता है। IAU का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल कितने हैं तारामंडल, 88 है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा है, सबसे बड़ा क्या है, हाइड्रा सबसे बड़ा। इस तारामंडल के कितने तारे हैं, 94 है, 94 तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, ये रॉकी की है, ऑप्शन नंबर सी।
कितना है? 4800 किलोमीटर लंबाई है। ये कहाँ? उत्तर से दक्षिण दिशा में है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की क्या है? एंडीज है। क्या है? एंडीज है। अतः विकल्प में एंडीज न होने के कारण रॉकी अविशिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? आटाकामा। आटाकामा क्या? शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन आदि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक भी है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? तो गंडक नहर पे है, जो भारत के बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है एक नहर। ये नहर गंडक नदी के बाएं बाएं तट से निकाली गई है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किसके द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर के द्वारा भारत में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर क्या है? भारत और नेपाल सीमा के समीप है, जो पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान पर किस नदी पर है? अभी क्वेश्चन आया था, गंडक नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है? केंगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है कहाँ? ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। ये कन्नड़ जिले के कैग ग्राम के समीप है। किस कन्नड़ जिले के कौन से गांव है? कैग। कैग कैग ग्राम के समीप है, जहां काली नदी के किनारे स्थित है। इस संयंत्र की कुल क्षमता कितना है? 880 मेगावाट है। कितना है? 880 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो किस में मिलता है? यह है अनायमुदी पहाड़ी। कहाँ? अनायमुदी पहाड़ी है, जो नीलगिरी एक पर्वत है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलती है। इस सर्वोच्च शिखर डोटा बेटा, जो 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊंची नीलगिरी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनायमुदी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, जो कितना है? 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? तो किससे गिरा है बिहार का उत्तर पश्चिमी राज्य? ये सोमेश्वर पहाड़ी से गिरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कौन सा एक जोड़ा जो सही नहीं है? ब्रह्मपुत्र तीस्ता सही है, यमुना चंबल सही है, कृष्ण और भीमा सही है। ये गलत है। गोदावरी मानस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? उसका समय क्या था? उस समय 1926 से लेके 1939 था। और जो एन.एम. जोशी जोसेफ बैप्टिस्टा थे, वो 1920 में किए थे। लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक कौन थे? तो पहले कौन थे? तो कावसजी नानाजी दाभाड़। क्या थे? कावसजी नानाजी दाभाड़। इसका कारखाना कहाँ था? मुंबई में। पारसी कावाजी नाना दाभाड़ कब किए थे? 1854 ईस्वी में स्थापित किए थे। उसमें 19वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक सूती कपड़ा का उद्योग का प्रारंभ, इतिहास प्रारंभ हुआ था। तो स्थानीय पूंजी पूंजी का उद्योग आधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? श्यामलाल प्रसाद द्वारा लिखा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए क्या है? तो राष्ट्रीय गान है, जो 27 दिसंबर, कब है? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गया था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था उस समय? राष्ट्रीय गान गाया था तो कलकत्ता के अधिवेशन में गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? तो इनमें से कोई नहीं है, इनका ऑप्शन नहीं है। तो कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कहाँ के वंदे मातरम गीत लिखे थे। कब? तो 1905 के कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकाली का अवस्था गीत राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। सॉरी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर के राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। कब किया गया था कूका आंदोलन? 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया गया था? 1895 में। 1895 से लेके कब तक? 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। जो किस जाति से आते हैं बिरसा मुंडा? मुंडा जाति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की सॉरी सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। किससे? शाहसूजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। तो रंजीत सिंह सिखों के बाहर मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? सुकर चकिया से। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। जो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। तो कब नियुक्त किया था? 1798 से लेके 1799 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो कौन हुआ था अंग्रेज से पराजित? सिराजुद्दौला हुआ था। कौन से? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नामक से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से कौन जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म कब हुआ था? 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। यह बाबा फरीद के शिष्य थे। क्या थे? बाबा फरीद के क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये है सोहरावर्दी संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। इसका क्या काम था? प्रचार भारत में सर्वप्रथम थे। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में किया था। कहाँ किया गया था? बगदाद में। उनके शिष्य कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया और जलाउद्दीन तबरीजी। इसने भारत में लाए गए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इस रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर क्या है? ये है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो क्या होगा इसका आंसर? मध्यकाल में व्यापार केंद्र के रूप में नहीं, विद्या के केंद्र में बिहार शरीफ था, और प्रशासनिक के केंद्र के रूप में नहीं, धार्मिक केंद्र के रूप में था। 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन डी नंबर है, 2 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो शैल चित्र जो है वो अंकित किया गया बाल गुफाएं पे, तो किस श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल में पाई जाती है। तो विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह गुफा संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह गुफा किस नदी पर है? तो बागनी नदी के तट पर है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग कब हुआ था? 5वीं से लेके 6वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं से 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुआ था कलिंग हुआ था, जो अशोक की कलिंग विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ। क्या है? वृहद्रथ था। तो वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का हुआ था। किस वंश का हुआ था? शुंग वंश का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो औदंतपुर कहाँ है? यह है बिहार में है। औदंतपुर कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। क्या था? विजयालय। कब? 1850 से लेके 1871 तक था, जिसकी राजधानी तंजावुर यानी तंजौर थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और निशुम्भुर मार्दनी देवी यानी दुर्गा देवी
का मंदिर बनवाया था। तो चोल शासक ने किसकी मंदिर बनवाया था? दुर्गा देवी की। आज इस सेट मॉक प्रैक्टिस सेट का आज लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा और आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। तो इसका एग्जाम कब है? अप्रैल मंथ में। इसके लिए आप लोग डेडिकेटेड रहिए पढ़ाई से और इस चैनल को सपोर्ट करें और आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं।